हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज केरला जा रही हूँ अपनी बेटी के साथ। तो ये देखिए, आज जो भीड़ है कितनी जो है उसमें डब्बे में एसी 3 टायर है के डब्बे में इस तरह से लोग भीड़ भरी हुई है दुनिया भर की, पूछो मत। तो सबसे दिलचस्प बात मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि हम लोगों ने 3 सीट बुक की थी। तो 3 सीट में एक भी सीट हम लोगों को नहीं मिली। आरएसी हो रखी है किसी की कुछ जैसे तैसे। दो आरएसी की एक सीट दी है हमें साइड में। तो मैं, पूजा और मिष्टी और बाबू बैठे हैं। तो हम लोग बैठे हैं, बस वहाँ से मैं घर से आ गई हूँ। तो मेरा तो मन वैसे ही नहीं लग रहा है कि घर से आई हूँ, बच्चे हैं सारे हैं कुछ, और एक बच्चा घर रह गया, एक बच्ची के साथ जा रही है, एक बच्ची ससुराल रह गई है। तो मन थोड़ा सा दुखी भी है। और सबसे थोड़ी सी चिंता मुझे इस बात की है कि भैया सीट नहीं है अभी। दिन में तो हम लोग गुजारा कर लेंगे कि कैसे भी न कैसे, चलो बैठ के गुजारा कर लेंगे। और दिलचस्प बात क्या हुई कि देखो, सब कुछ करने वाला प्रभु होता है कि हमको कैसे मैनेज करना है। तो हम लोग आगरा से जैसे ही बैठे थे, तो ये जो पूरा कंपार्टमेंट था खाली था। तो मैंने, पूजा ने बोला मम्मा कि ऐसे ये अभी तो कोई नहीं आया है, तब तक हम लोग सो लेते हैं। खाना पीना हम लोग खा के और पहले सो लिए। 2 घंटे मैं सोई, बच्चे सो गए सारे, पूजा भी सो गई इस सीट पे। तो सो के फिर वो क्या आया, तो फिर हमने आराम कर लिया। उसके बाद में मेरी आँख खुल गई, तो हम लोग बैठ गए फिर उस सीट पे। फिर लोगों का आना एक स्टेशन पे, भोपाल, हाँ भोपाल रुकी ट्रेन। तो भोपाल से इतना, मतलब पूरा जो डब्बा था वो भर गया। फिर तो कहीं भी जगह नहीं मिली। अब मेरे को ऐसा लग रहा है भगवान, अब तो कहीं भी जगह नहीं है। रात को 2 बच्चे हैं, एक सीट है, कैसे कैसे मैनेज करेंगे। और पता नहीं, और आधा जो सीट था वो दूसरे डब्बे में था। तो पूजा बोली मम्मा मैं उनके साथ सो जाऊंगी, तुम दोनों बच्चे को यहाँ ज़मीन पर सो जाना। अब भाई मेरे को तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, ज़मीन पे वो भी कैसे सोएंगे। मैं तो वैसे घर से निकल के कभी थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा अटपटा सा लग रहा था, मेरे को कैसे होगा। पर आपको क्या बताएं कि भगवान सब देखने वाले होते हैं, और जो अच्छा होता है उसके साथ ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो शाम को हुई, तो पूजा उस औरत से बोली कि भाई मेरी आधी सीट है, मैं इस पे बैठूंगी। तो वहीं एक जो कोई बच्चा बैठा होगा, तो उसने बोला कि दीदी आप ऐसा करो, मेरी वहाँ पे ही सीट है, तो वहाँ पे मैं अपने बच्चे को ले आता हूँ, आप मेरी सीट पे जाके सो जाइए। तो वो रात हम लोगों के लिए बड़ी खुश नसीब रात हो गई। तो पूजा वहाँ पे आराम से सोई, और मैं अकेली मिष्टी को अकेली सोई, और बाबू, तो 2 बाबू मेरे बगल में सो गई, मैं दोनों सीट पे अच्छी तरह सो गए भैया। फिर दूसरी सुबह आई, फिर सुबह हुई, खाना आया, और ये देखिए अभी तो ये उत्तर प्रदेश ही चल रहा है। तो और उसके बाद में मध्य प्रदेश है, देखो, सॉरी। तो यहाँ से थोड़ी थोड़ी जो पहाड़ियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं। पर आप ये नहीं कह सकते कि इतनी हरियाली, पर हाँ ठीक है, बढ़िया है। मध्य प्रदेश में भी काफ़ी जंगल हैं। और तब तक देखिए भूख लग गई है, और ये हम लोग शाम का खाना खा रहे हैं। ये आज दूसरा दिन है, और दूसरा दिन है शाम के 7 बज गए हैं। और मैं ये सोच रही हूँ कि शाम को भी कैसे सोएंगे, कैसे कटेगी दूसरा दिन। तो उस दिन भी क्या हुआ, हम लोगों को जैसे तैसे एक जो मद्रासी लोग हैं वो सामने की सीट पे आए। तो पूजा ने बोला कि आंटी जी आप मेरी बेटी को सुला लीजिए। तो उसने बोला कि ठीक है सुला लेती हूँ। उसने वहाँ सो गई। और फिर ऐसे ही मैं, एक लेडीज़ है उसके साथ सो गई, उसने बोल दिया कि आप सो जाओ, कोई टेंशन मत करो। और पूजा अपनी सीट पर सो गई। तो ऐसे करके हम लोगों की दूसरी रात भी भगवान जी ने कटवा दी। तो भैया मैं ये कहती हूँ कि कहीं कुछ
कहीं तो ईश्वर है, कहीं नहीं तो वास्तव में है। बस बस उसको महसूस करो, बस उस पे ही सब छोड़ दो। और ये देखिए कितना झरना प्यारा है। ये जो मैं ये बाहर मैं खिड़की की मैं गेट के पास आई थी ट्रेन में, डब्बे के पास, तो वो देखिए कितना बढ़िया मैंने जो सीन लिया है, बहुत ही प्यारा है। तो मैं डब्बे में ना बैठ के गेट के पास ज़्यादा खड़ी रही हूँ, क्योंकि मुझे जो कांच के अंदर से, खिड़की के अंदर से जो नज़ारे हैं वो सही नहीं दिखाई देते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है जो नेचर को महसूस करो, तो वो चीज़ मैं देखना चाहती थी। और इतनी सुरंग है, पूछो मत उसमें, जहाँ से केरला शुरू हो जाता है इतनी सुरंग, वो देखिए झरना है। देखने में ही इतना मस्त लगता है कि हाँ, कुछ प्रकृति जो कुछ है सो यहीं पे है देखने में। हमारे यहाँ तो इतना जंगल नहीं रहा है। ये देखिए झरने ही झरने, इतने मस्त झरने लगते हैं, ऐसे लगते हैं आँखों को शांति देने वाले। बहुत ज़्यादा झरने हैं। और ये देखिए कितना